हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे इन नोड.जेएस में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप में आएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे, मोंगोडीबी मोंगोडीबी कनेक्शन इसके नाम से। ठीक है, तो इसको करेंगे हम राइट क्लिक, और राइट क्लिक में हम वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। या तो यहाँ पे ये जो थ्री डॉट्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे एंड तो इसमें जो ये टर्मिनल का ऑप्शन है इस पर, एंड ये न्यू टर्मिनल, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पे हम यूज़ करेंगे नोड.जेएस, बट नोड.जेएस का जो फ्रेमवर्क है ना वो यूज़ करेंगे इसमें हम। वो हमारा फ्रेमवर्क है ये वाला। ठीक है, ये हमारा नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें इसे। तो फोल्डर तो हमने बना लिया, इस फोल्डर पे है। तो इस फोल्डर पे आके क्या करेंगे, हमें ये इनिशियल कमांड चलानी होगी। अगर हम कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो उसकी एक्चुअली जब हम नोड.जेएस में सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमारी जो इनिशियल कमांड होती है ये नेसेसरी है, इसको कंपलसरी है, चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसको एंटर करेंगे तो ये हमसे कुछ चीज़ें मांगेगा। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपका जो पैकेज का नाम है वो ये है, तो हमें यस कर देना है। तो ये वर्जन बता रहा है ये है। तो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली हमें देगा कुछ नहीं है। पहले एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। दिस इज़ डेटाबेस डेटाबेस कनेक्शन कनेक्शन वीडियो कनेक्शन ओनली, है ना, कनेक्शन इन नोड.जेएस। या तो ये डिस्क्रिप्शन में यस, एंड हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो हमारा index.js रहेगा। यस, एंड इस पर करेंगे। या टेस्ट कमांड हमारे पास नहीं है, गिट रैप वो अभी देंगे नहीं। कीवर्ड हम दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। एंड ऑथर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस नहीं है अभी। तो अभी ये क्या कह रहा है, इज़ दिस ओके या एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये हमारी एक पैकेज.जेसन की फ़ाइल होगी, जिसके अंदर हमारी जो भी डिपेंडेंसी हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी सारी। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें एक npm i एक्सप्रेस इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो इस पर हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम नोड.जेएस में प्रॉपर नोड.जेएस में अगर करते तो फिर हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे आएंगे, इस फोल्डर के अंदर ही हम एक फ़ाइल बनाएंगे index.js पे, या index.js के नाम से। तो यहाँ पे आएंगे हम, हमें क्या चाहिए, हेलो वर्ल्ड, जो हमारी इनिशियल जो एक कोड होता है ना वो चाहिए जो सर्वर के लिए। तो ये करेंगे कॉपी, ये नहीं, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे जो इनिशियल सर्वर का कोड है ना वो यही होता है, इतना सही। बाकी इसके अंदर हम अपने राउट्स लगा सकते हैं, राउटर लगा सकते हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राउट्स हो जाएंगे, फिर आपके मिडलवेयर हो जाएंगे, सारे इसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं कि आपका जो सर्वर है वो लिसनिंग कर रहा है इस पोर्ट पे। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसे चेक कर लेते हैं ये हमारा रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ और कर लेते हैं इसमें, npm i nodemon। तो हमें कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है नोड एंड index.js को, हम डायरेक्ट npm run dev से ही चला सकते हैं। ये क्या करता है नोडमोन, नोडमोन हमारा एक रीस्टार्ट कर देता हमारे सर्वर को,
जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देता है, बार बार आपको इस फाइल को रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काम करता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आके यहाँ क्या करेंगे हम, थोड़ा सा डेव, एंड डेव मीन्स डेवलपर, एंड यहाँ करेंगे नोडमोन, एंड हमारा जो एंट्री फाइल है, ये एंट्री पॉइंट है वो हमारा index.js है। तो आपकी package.json के अंदर आ जाओ। यहाँ पे जो आप फाइल का नाम देंगे ना, मेन फाइल, अगर आपकी index.js है या app.js है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको रन करेंगे। बट मेनली हमारी जो फाइल होती है index.js ही होती है, इसको चेंज ना करें तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, रन एंड डेव, npm रन डेव। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, बट इसमें एरर आ रहा है, एड्रेस इज़ ऑलरेडी रनिंग। या तो जो हमारा ये सर्वर का जो पोर्ट नंबर है ना, ये किसी और पे हमारा रन कर रहा है। तो इस पर क्या करते हैं हम, 36 कर देते हैं, 36। या तो जो हमारा सर्वर स्टार्ट है वो हमारे ये लोकल होस्ट 3600 पे हमारा सर्वर चल रहा है। तो देख लेते हैं हम इसे, लोकल होस्ट 3000। या तो इस पे हमारा IAM डेवलपर आ गया, एक्चुअली 3600 पे है, ये दूसरा सर्वर है। या ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, अगर दिख रहा हो तो। ये आ गया हेलो वर्ल्ड जो हमारा यहाँ पे है। इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ और भी लिख दूँगा, दिस इज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी। या दिस इज़ डेटाबेस कनेक्शन ही लिख देते, कनेक्टिविटी क्यों लिखेंगे हमें ना। या दिस इज़ डेटाबेस कनेक्शन। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आके जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा ये दिखा देगा चेंजेस। तो हमें बार बार फाइल को रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब करते हैं डेटाबेस को क्रिएट। तो डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, हम आएंगे अपने MongoDB पे। तो ये हमारा MongoDB है। तो यहाँ से हम कर लेंगे साइन इन, हम करेंगे ट्राई फ्री। या तो यहाँ से हम साइन इन हो जाएंगे गूगल से। तो ये हमारा रीलोड हो रहा है, एंड ये ओपन हो गया। या ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे, यहाँ नीचे आएंगे न्यू प्रोजेक्ट, एंड जैसे ही इस पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। इसका नाम क्या कर देंगे, टेम्परेरी टेस्ट रख देते हैं ना, टेम्परेरी टेस्ट। तो हो गया इतना। इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब उसके बाद क्रिएट, अब हमें अपना एक क्लस्टर को क्रिएट करना है। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट विंडो पे हम चले जाएंगे। तो इसे कंटिन्यू, एंड इसमें चूज़ करेंगे हम फ्री वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम अपने क्लस्टर का नाम दे देंगे, जो भी क्लस्टर का नाम देना चाहें अपने। ये समझ लो एक तरह से डेटाबेस का नाम है हमारा। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्रिएट डिप्लॉयमेंट। यस, तो ये पूछ रहा है हमसे सेलेक्ट द इमेज ऑफ ब्रिजेस। ये ब्रिज है हमारे पास, ये ब्रिज है, ये, एंड आई थिंक ये भी है। तो यहाँ नहीं है, चलो इतने से हो जाएगा आई थिंक। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड यही दे देंगे जो हमने डेटाबेस का नाम दिया था।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये हमें क्रिएट डेटाबेस या, तो यहाँ पे ये कह रहा है चूज़ कनेक्शन मेथड। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या कह रहा है ये आईपी एड्रेस या, तो हमें इसका आईपी एड्रेस को भी देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी इसको देखते हैं रुक के। तो पहले हम अपना जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये इसने हमें एक लिंक दे दिया, यहाँ से कॉपी करना है एंड अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे। इसे कहीं भी रख लेते हैं फ़िलहाल अभी। एक मोंगो डीबी यूआरएल के नाम से या, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको आके मैं डन कर दूंगा एंड इसका जो कह रहा है ना आईपी एड्रेस को भी सेट कर लो आप। यहाँ पे आना लेफ्ट साइड में, नेटवर्क एक्सेस पे आना। नेटवर्क एक्सेस पे क्या करेंगे, ऐड आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो हम क्या कर देंगे, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो इतना करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। तो ये पेंडिंग में है, तो अभी थोड़ा सा सक्सेस होने देते हैं इसको। तो जैसे सक्सेस हो जाएगा तो हम इसको कहीं से भी गेट कर सकते हैं इस डेटाबेस को। ठीक है, ये ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एंड कभी कभी लोकल में भी आ जाती है। तो ये एक्टिव हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में आएंगे। डेटाबेस में नहीं आएंगे, अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे। यहाँ पे एक अपनी फ़ाइल बनाएंगे डीबी के नाम से एंड यहाँ पे डीबी में एक फ़ाइल बनाएंगे js तो जो हमारी ये स्ट्रिंग थी ना, इसको कॉपी करके ले चलेंगे हम यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें एक मोंगूस भी चाहिए। एक्चुअली हमारा जो ये डेटाबेस का जो कनेक्टिविटी होगी ना, मोंगूस से होगी। तो यहाँ पे आके npm i मोंगूस, तो मोंगूस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इतना हो गया एंड इसमें एक काम और कर लेते हैं। इसमें आके अपने पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे करते हैं टाइप एंड मॉड्यूल कर लेते हैं एंड इंडेक्स डॉट जेएस में आके हम इस एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें ये रिक्वायर का जो मेथड है ये नहीं चाहिए, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेथड चाहिए। तो मॉड्यूल यूज़ करेंगे इसके लिए। तो अभी होगा हमारा एक्सप्रेस एंड फ्रॉम एक्सप्रेस या, ये काम हो गया। तो अब ये रिक्वायर वाले को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो इतना हो गया काम हमारा। तो अब आएंगे अपने कनेक्ट डॉट जेएस में। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कनेक्ट डीबी। तो कनेक्ट डीबी जो रहेगा हमारा एक फंक्शन रहेगा, इसके अंदर हम अपने मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली हम इसे असिंक बना लेते हैं। असिंक बनाने के बाद इसके अंदर ट्राई एंड कैच के अंदर हम देंगे एक लॉग। इसका नाम रहेगा सर्वर इज़ नॉट कनेक्टेड। तो हम यहाँ पे एक मैसेज छोड़ देंगे ना कि हमारा सर्वर जो कनेक्ट हुआ है कि नहीं, डेटाबेस मतलब कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्वर इज़ नॉट कनेक्टेड, डेटाबेस लगाते हैं, डेटाबेस, क्योंकि हमें मैसेज जो चाहिए उससे रिलेटेड चाहिए ना। डेटाबेस इज़ नॉट कनेक्टेड एंड ऊपर दे देंगे मैसेज डेटाबेस इज़ कनेक्टेड या। तो ये हो गया काम। तो यहाँ से क्या करेंगे, मोंगूस को ले आएंगे। हमारा मोंगूस से आएगा और हमारा कनेक्ट आ गया एंड ये जो ऊपर स्ट्रिंग है ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे इस वेरिएबल को एंड ये हमें वेट भी करा सकता है। इसके लिए अवेट, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट की फाइल में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। तो और यहाँ पे जैसे इसने इंपोर्ट कर लिया, तो जैसे कि हम अपने यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो टाइप है हमारा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, कॉमन जेएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब भी कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमें उसका एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, जैसे कि .js। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं अपना डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ है। तो डेटाबेस इज़ नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे आके देखेंगे क्या दिक्कत है। ओके, हमारी जो स्ट्रिंग है ना, इसमें हमने पासवर्ड तो दिया ही नहीं है, तो ये पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे। हमारे डेटाबेस का नाम ये है, पासवर्ड भी यही है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा डेटा कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ डेटाबेस। तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो फाइनली हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है अपने Node.js में। एंड और अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना मेरे को। एंड कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, एंड कुछ सजेशन भी देनी हो तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।